अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ईएसटी टीचर्स की जॉब्स आई हैं। 297 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से मेल्स की 212 और फीमेल्स के लिए 45 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 16 सीट्स हैं मेल्स की, और फीमेल की 3 हैं। पंजाब में 50% कोटा है, जिसमें मेरिट पे 99 और मेल का और फीमेल का 21। इस तरह आगे आप देख सकते हैं सिंध रूरल, सिंध अर्बन, केपीके, बलूचिस्तान, एक्स फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो टोटल ये 257 वैकेंसीज हैं जो कि लेने चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो मिनिमम है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। आपका बीएस हो, एमएससी हो या एमए हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर काम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं, जो इससे ज़्यादा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो है 18 साल से 30 साल। और इस इन 30 सालों में जो है ना, 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो इंक्लूडेड है। तो बाज़ लोग ये 35 कह रहे थे, 35 नहीं है, ये 30 ही है जनरली। उसके बाद हैं कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन की। आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स है, 10 इयर्स, 15 इयर्स, और फिर 5 इयर्स। 3 इयर्स है जो कि स्केजुअल्ड कास्ट्स हैं और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर के लोग, और गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान। इनकी 3 इयर्स है, यानी 33। उसके बाद 10 इयर्स है किसी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और 2 साल उसने कंप्लीट कर ली है अपनी सर्विस के, उसके 10 साल हैं। कोई अगर रिटायर्ड ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस का, उसके 15 इयर्स हैं। और 5 साल हैं अगर कोई विडो है, विडोअर है, या किसी सिविल सर्वेंट का, अगर वो फौत हो गया सिविल सर्वेंट, तो उसका जो बेटा या बेटी, उसके लिए 5 इयर्स है। अच्छा, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। चूँकि ये फेडरल जॉब्स हैं तो पूरे पाकिस्तान में इनके जो है स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो ये कहीं भी आपको भेज सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये है कि आपका जो इलाका होता है उसी में ही इनकी पोस्टिंग होती है, जो आपके घर के करीब हो। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, लेकिन जनरली ये है कि induction.fgei.gov.pk पे आपने जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो कोई हार्ड कापी उनको नहीं भेजनी, और हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, मतलब अप्लाई करने के बाद भी और वैसे भी ऑनलाइन ही इसने अप्लाई होना है। अच्छा, लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025, 10 इसकी आखिरी तारीख है। और टेस्ट से पहले आपने जो आपकी जो प्रोफाइल होगी वहाँ से अपनी स्लिप डाउनलोड करके जानी है। रिटर्न टेस्ट होगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि जो टेस्ट हैं वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा में होंगे। अच्छा, उसके बाद रिटर्न के बाद जो है इसका इंटरव्यू, और बाकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके जॉइनिंग आर्डर्स उनको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस में इसके 5 सब्जेक्ट हैं: इंग्लिश, पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और बीएड या पेडागोजी। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी टोटल हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स हैं। और इस तरह 5 जो सब्जेक्ट हैं इनके 100 टोटल मार्क्स बनते हैं। और जो बीएड चाहिए नहीं, मतलब शर्त नहीं है इनकी कि आपके पास बीएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेपर में बीएड के रिलेटेड, पेडागोजी यानी टीचिंग के रिलेटेड 10 क्वेश्चंस वो करेंगे, होंगे टेस्ट में। तो उनकी आपने स्पेशल तैयारी करनी है। अगर आपका बीएड नहीं है भी तो तैयारी करनी है उसकी। और बहरहाल अप्लाई करने के लिए बीएड की शर्त नहीं है, वो सिर्फ जो है 10 क्वेश्चन ही होंगे उसके। जिन्होंने किए हुए हैं तो उनके लिए आसानी है कि वो पेपर हल कर लेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं बीएड से, पेडागोजी से।
अच्छा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यानी कि आप जो 50 क्वेश्चन हैं वो आप हल कर सकते हैं सारे। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अच्छा, पे जो इसकी है वो अराउंड अबाउट 50 है, 50,000। यानी इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, लेकिन तकरीबन 50 ही है, 50,000। हायरिंग जो बिग सिटीज़ हैं उनमें हायरिंग मिलती है, यानी इस 50 के अलावा वो 20,000 या 22 या शायद 25 इतनी ही होगी। लेकिन वो बिग सिटीज़ जैसे लाहौर, रावलपिंडी या कराची, क्वेटा, मुल्तान, इस तरह के जो बिग सिटीज़ हैं जिनकी पोस्टिंग उन सिटीज़ में होगी, वो उनको इस 50,000 के साथ जो हायरिंग भी जो होती है 20-25 हज़ार वो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको सिलेबस का भी पता चल गया। अप्लाई आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आपने FGEI लिखना है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, FGEI। ये फर्स्ट इनकी वेबसाइट है, इस पे आपने ओके करना है और ये इनकी वेबसाइट खुल गई है। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इनकी। यहाँ पे उन्होंने रीजनल ऑफिसेज़ का बताया हुआ है, पेशावर, फ़िज़ाइया, वाह, रावलपिंडी, चकलाला, खारियाँ, यानी काफ़ी इनके रीजनल ऑफिसेज़ हैं FGEI के। अच्छा, नीचे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, आप पढ़ सकते हैं सारी बाकी जी जो चीज़ें आप पढ़ना चाहें। अच्छा, ये जो जॉब आई है इसकी एडवर्टीज़मेंट इन्होंने यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, जॉब अनाउंसमेंट एलिमेंट्री स्कूल EST। तो ये आप क्लिक करके जो भी हमने एडवर्टीज़मेंट देखी है जहाँ से पढ़ा है वही आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप अप्लाई का प्रोसीजर क्या है कि आपने जाना है बैक, इनका जो इंडक्शन पोर्टल है, जॉब पोर्टल, वो नीचे ही दिए हुए है जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और इनका जो जॉब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने साइन अप और साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और साइन अप, अगर आपकी पहले आईडी नहीं बनी हुई तो आपको आईडी यहाँ पे पहले बनानी होगी, साइन अप करना होगा और उसके बाद साइन इन। तो ये तो है लॉगिन के लिए, लेकिन अगर आपकी आईडी पहले नहीं बनी हुई तो आप साइन अप पे जाएंगे और पहले ख़ुद को रजिस्टर करेंगे इनकी वेबसाइट के साथ और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और फिर अगला प्रोसीजर। यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, CNIC, कंफर्म CNIC, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर रजिस्टर आप कर देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है। अब लॉगिन कैसे करना है, CNIC, मैं अपना CNIC दे रहा हूँ और साथ ही पासवर्ड आपने पुट करना है। लॉगिन करना है यहाँ से। अच्छा, ये ओपन हो गया है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल है आपकी वो आपने कंप्लीट करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने जाना है लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल ये सारी है, डैशबोर्ड है। पर्सनल प्रोफाइल पे जाके अगला जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप ऊपर देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट अप्लाई, चालान फॉर्म, इसका चालान भी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरटेकिंग। अच्छा, सबसे पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका जहाँ का भी हो, मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपका जो नेटवर्क है, किसी भी कोई भी आपका नेटवर्क है, टेलनर, जोंग, यूफोन, वो आपने लिखना है। पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपने लिखना है। अच्छा, पर्सनल कांटेक्ट के अलावा अगर आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो कोई डिफरेंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, फिर सिटी का नाम, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ये आपने लिखने के बाद जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने इसके एंड पे ही सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से इधर मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैं इधर से ही जा रहा हूँ। क्वालिफिकेशन नेक्स्ट जो स्टेप है, ये फिल करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद क्वालिफिकेशन है वो आपने फिल करनी है। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी। क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक से शुरू करनी है। यहाँ पे मैट्रिक आपने सेलेक्ट करना है, और साइंस या आर्ट्स, और यहाँ पे आपने अपना ग्रेड लिखना है, ए है, बी है, या जो भी है। आगे आपका जो बोर्ड है मैट्रिक का वो आपने लिखना है। इंटरमीडिएट है, FSC है आपकी, या DAE या FA या जो भी है। उसके बाद आगे फील्ड आपका कौन सा है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, वो आपने लिखनी है। यहाँ पे भी ग्रेड लिखना है, फेडरल बोर्ड, बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, यानी कि FSC के बाद की जो भी है, तो अगर 4 ईयर है तो BS, अगर आपकी है FA, सॉरी BA, FA के बाद अगर आपकी BA है तो आपने ये 14 ईयर सेलेक्ट करना है। जिनकी 4 ईयर एजुकेशन है वो बैचलर्स सेलेक्ट करेंगे। और आगे अपने फील्ड का नाम जिसमें की है BS, और ग्रेड, और यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके बाद एंड पे सेव एंड सेलेक्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, करना है जिस पे अभी। तो हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट। अच्छा, जो पोस्ट अप्लाई का पोर्शन है उसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर, BPS 14 मेल का ये लिखा हुआ है। और जो फीमेल्स हैं उनका ये फीमेल लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने पीछे प्रोफाइल में फीमेल लिखा है, तो आगे भी फीमेल लिखा होगा। मैंने मेल लिखा है तो ये इन्होंने सिर्फ मेल का ही दिया है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे इस पे। अच्छा, ये पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है। आ, आप ये टेस्ट सिटी आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रेफर्ड हो। टेस्ट सिटी प्रेफर्ड 1, टेस्ट सिटी प्रेफर्ड 2, यानी दो आपने शहर सेलेक्ट करने हैं। एज रिलैक्सेशन अगर कोई आप क्लेम कर रहे हैं कोई भी, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। कोई आर्म्ड फोर्सेस से है और रिटायर्ड, वो अप्लाई कर रहा है, या कोई डिसेबिलिटी है, या आप एम्प्लॉई हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, तो आपके पास चालान फॉर्म की तरफ आप चले जाएंगे। उसके बाद आपका आना है चालान फॉर्म। इस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो चालान फॉर्म है 1150 रुपये का, वो आपने डिपॉजिट कराना है UBL बैंक में। अच्छा, ये चालान फॉर्म आ गया है, 1150 रुपये।
और यहाँ इन्होंने लिखा है सिलेक्ट बैंक, एक ही बैंक दिए हुए है, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यहाँ से आपने जो चालान है वो डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है चालान। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने चालान डिपॉजिट कराना है बैंक में, ठीक है। उसके बाद उसको स्कैन करना है और ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपने उसे अपलोड करना है। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने कहा है कि जो रिसिप्ट आपको मिली है चालान फॉर्म की बैंक से, वो आपने अपलोड करनी है पहले। फिर पासपोर्ट साइज़ इमेज, और फिर सीएनआईसी की फ्रंट साइड। तो अगर मैं ये पासपोर्ट साइज़ इमेज और सीएनआईसी अपलोड कर भी दूँ तो ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि जो चालान फॉर्म है वो पहले आपने बैंक में डिपॉजिट कराना है। उनसे रसीद लेनी है, फिर उसको स्कैन करना है इमेज उसकी मोबाइल फ़ोन पे। जब वो आपके पास होगी तो तभी ये आगे प्रोसीड होगा। यानी यहाँ पे जो आप 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनका जो साइज़ है वो 1 MB से 1 MB से लेस होना चाहिए। JPG फॉर्मेट उसका होना चाहिए इमेज का। और जब आपके पास वो होगी बैंक की रसीद फीस उतारने के बाद, तो उसको स्कैन करके वो आपने अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ इमेज और सीएनआईसी फ्रंट। जब ये तीनों चीज़ें अपलोड हो जाएंगी आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड उसके बाद अंडरटेकिंग, यानी कि यहाँ पे ये फाइनल स्टेप है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके जब आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपने वो डिपॉज़िट कराना है, और उसके बाद यहाँ पे इस पोर्टल पे दोबारा आना है और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी। आई एग्री टू टर्म्स, लेकिन ये आप देखें कि सबमिट नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि बाकी जो स्टेप हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में वो हम छोड़ आए हैं। तो आपने पोस्ट पे अप्लाई करने तक, बल्कि चालान फॉर्म तक, चालान फॉर्म जब आपका जनरेट होगा और आप इसको पे करेंगे बैंक में यूबीएल में, उसके बाद उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सीएनआईसी का जो फ्रंट है उसकी, और पासपोर्ट साइज़ इमेज और बैंक की रिसीप्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग में आके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, और इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। थैंक यू।